हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मैं आपको इस वीडियो में पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के जो पीवाईक्यू थे वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सबसे पहले चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के सारे पीवाईक्यू को अच्छे से देख ले। तो 2024 के पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव वो है कि सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन इज। यह आपके आधा मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है कि किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है। इसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कला शब्द सूत्र को परिभाषित कीजिए यानी कि डिफाइन कोहेरेंट सोर्स। इसके बाद एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद 1.5 नंबर का एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको निम्न को परिभाषित करना है। पहला है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा है प्रकाश का ध्रुवण। अब अपन देखते हैं 2023 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होता है द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 पाई फेज डिफरेंस इज। इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्रेनल दूरी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। इसके बाद 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब अपन देखते हैं 2022 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। 2022 के पेपर में एक भी क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के नहीं पूछा गया था। तो अब अपन देखते हैं 2021 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 नंबर का कि कला शब्द सूत्र किसे कहते हैं, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स। ये डेफिनेशंस पहले भी पूछी जा चुकी है, अभी भी पूछी जा रही है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है 18वां जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर ब पार्ट को देखिए। यदि व्यतिकरण करने वाली 2 प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। और जो विभेदन क्षमता होती है इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। इसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। यंग द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश अपवर्तन नियमों की व्याख्या कीजिए और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। अब अपन देखते हैं 2020 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन नियमों की व्याख्या कीजिए और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। अब अपन देखते हैं 2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। आपको डेफिनेशन लिखनी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पहला पार्ट है कि मेलस नियम से संबंधित सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक एवं अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन के अथवा के अंदर पूछा जा रहा है। पहला है व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंत्र, यहाँ पर यंत्र नहीं यंग आएगा, द्विस्लिट प्रयोग का किरण चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 2 mm है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी आपको ज्ञात करनी है।
अब अपन देखते हैं 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेलस का नियम लिखिए, जो कि 1 नंबर का पूछा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण का वक्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई 2 शर्तें लिखिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है कि कंपन तल तथा ध्रुवण तल की परिभाषा लिखिए। निकोल प्रिज्म द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कार्यविधि समझाइए और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। अब अपन देखते हैं 2017 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन नियमों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन तो आप देख चुके हो, कितनी बार आ चुका है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पोलेरॉइड क्या है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। ध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करोगे। अब अपन देखते हैं 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश से संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का आपको वेग ज्ञात करना है। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए। यदि यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का स्रोत काम में ले तो व्यतिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अपन देखते हैं 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होती है तो स्नेल नियम का उपयोग करते हुए ब्रूस्टर नियम की आपको व्युत्पत्ति करनी है। एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब अपन देखते हैं 2014 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है कि यंग के द्विजिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है वो 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रता वितरण का तुलनात्मक ग्राफ खींचिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि झिर्री की चौड़ाई दुगुनी कर दे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अपन देखते हैं 2013 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। इसके बाद ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों के जो फॉर्मूलाज है उनको आपको मैच करना है। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का किरण चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यदि प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई 2 mm हो तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई लिखिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप का केंद्रीय बिंदु चमकीला होगा या काला, यह आपको स्पष्ट करना है। तो इस तरह से आपके वेव ऑप्टिक्स के जितने भी PYQ थे वो सारे PYQ कवर होते हैं। इस तरह से हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के सारे PYQ कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपके भी एग्जाम में रिपीट होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। और न्यूमेरिकल्स की बारी आती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपसे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल्स है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स है वो आपको हम सॉल्व करा देंगे।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।